इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा और सबसे तेजी के साथ फैलने वाला मजहब है और दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा शख्स या ऐसा मुल्क हो जो इस मजहब के बारे में ना जानता हो। यही वजह है कि आप दुनिया में चाहे किसी भी हिस्से के अंदर चले जाएं, आपको वहां पर मुसलमान जरूर देखने को मिलेंगे। वैसे तो दुनिया में 57 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में चंद मुल्क ऐसे भी हैं कि जहां पर मुसलमानों का रहना सख्त मना है। इन मुल्कों में मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। यहाँ पर ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मदरसा, बल्कि हालात तो ये हैं कि कुछ मुल्कों में इस्लाम की तासीर और इसके बारे में बात करने पर भी मौत हो सकती है। मुसलमानों के लिए इस कदर खतरनाक ये मुल्क आखिर कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस्लामी अखलाक की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, वेटिकन सिटी। दुनिया के बगैर मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों में पहला नाम वेटिकन सिटी का आता है। ये दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पर कोई एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। वेटिकन सिटी की बुनियाद साल 1929 में इटली के दारुल हुकूमत रोम के बीचों बीच रखी गई थी। इस मुल्क में सिर्फ ईसाई मजहब को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि ये ईसाइयों के लिए इनका सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा तरीन शहर की सी हैसियत रखता है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी है और जिस तरह मक्का मुकर्रमा के अंदर गैर मुस्लिमों का जाना सख्ती से मना है, वैसे ही वेटिकन सिटी में भी मुसलमानों के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 121 एकड़ पर मुश्तमिल है और आबादी 800 लोगों से भी ज्यादा कम है। ये दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जहां ना तो आपको कोई मस्जिद देखने को मिलेगी और ना ही दूर दूर तक कोई मुसलमान। नंबर 2, टोकेलाओ। बगैर मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों की लिस्ट में दूसरा नाम टोकेलाओ का आता है। इस मुल्क में कोई एक भी मस्जिद या फिर मदरसा मौजूद नहीं है और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी 0 के करीब है। इस मुल्क को दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक शुमार किया जाता है, जो एक इंतहाई छोटे से आइलैंड पर बना है। टोकेलाओ की कुल आबादी 1500 लोगों के करीब है, जबकि कुल रकबा 12 स्क्वायर किलोमीटर का है। वेटिकन सिटी की तरह इस मुल्क में भी मुसलमान होने या मुसलमान के तौर पर आकर रहने पर मुकम्मल पाबंदी आयत है। टोकेलाओ एक मुकम्मल तौर पर ईसाई मुल्क है, जहां पर इस्लाम का नाम लेने और इसकी सरेआम ताशीर करने पर आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। ये दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जहां पर दुनिया के सभी मज़ाहिब पर पाबंदी आयत है। यानी आप यहां पर कोई मंदिर, मस्जिद या फिर कोई गिरजाघर हरगिज़ नहीं बना सकते और ऐसा करने पर यहां आपको सजाएं दी जा सकती हैं। BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों की कुल आबादी 3000 लोगों के करीब हुआ करती थी, जो अब कम होते होते 0 होती जा रही है। जहाँ के मुसलमान या तो नॉर्थ कोरिया छोड़कर बाहर चले गए या फिर इनको किसी न किसी वजह से कत्ल कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं। ताहम 2013 में नॉर्थ कोरिया की ईरान एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई तो गई थी, लेकिन इसमें भी नॉर्थ कोरिया के किसी इंसान को दाखिले की बिल्कुल इजाजत नहीं है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी भी मजहब को आज़ादी ना दिए जाने की बड़ी वजह यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन हैं, जो कि एक एथियस्ट हैं, और यही वजह है कि आप यहाँ पर इस्लाम की बात करते हुए भी अगर पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत तक की सजा मिल सकती है। नंबर 4, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहाँ पर कोई एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। ये दुनिया के उन मुल्कों में से भी एक है जहाँ पर मुसलमान मस्जिदों और मदरसों की बुनियाद नहीं रख सकते, क्योंकि अब यहाँ ये सब करने पर मुकम्मल पाबंदी आयत है। 19वीं सदी तक स्लोवाकिया में 200 से ज्यादा मस्जिद हुआ करती थीं, जिनको खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने पर खंडरों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों ने स्लोवाकिया पर 300 सालों तक हुकूमत की और ये मुल्क स्लोवाकिया कई सालों तक सल्तनत उस्मानिया का एक अहम हिस्सा भी रह चुका है।
लेकिन आज हालात ये हैं कि आपको यहाँ पर मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में स्लोवाकिया साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया था और यहाँ पर पहला हॉस्पिटल भी मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से 16वीं सदी के अंदर बनाया गया। लेकिन आज इसी स्लोवाकिया में नए मुसलमानों के आने पर पाबंदी है, जबकि यहाँ पर इस्लाम का कोई नामो निशान भी आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा। नंबर 5, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड 900 से ज्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है, जिसकी कुल आबादी 7 लाख से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 70 से भी कम है। तारीख दानों के मुताबिक ये वही मुसलमान हैं जिनको साल 1995 में तबलीगी जमात ने इस्लाम कबूल करवाया था, लेकिन इसके बाद से इस मुल्क में तबलीगी जमातों पर मुकम्मल पाबंदी लग गई। सोलोमन आइलैंड में आज इस्लाम की ताशीर और तबलीग करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद है जिसको गिराने के लिए भी आए दिन एहतजाज चलते रहते हैं, यानी इस मस्जिद का भी कुछ पता नहीं कि ये कब तक है और कब तक नहीं। ताहम मुकामी लोगों और मजीद खबरों के मुताबिक यहाँ के मुसलमान इस कदर पाबंदियों की वजह से ये मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर बसे हैं। यही वजह है कि सोलोमन आइलैंड में मुसलमानों की गिनी चुनी तादाद भी अब बड़ी ही तेजी के साथ कमी की जानिब रमा दवा है। नंबर 6, भूटान। भारत के साथ वाक़या मुल्क भूटान किसी भी मजहब के लिए बिल्कुल भी ठीक मुल्क नहीं है। यहाँ पर हर तरह के मजहब पर पाबंदी आयत है, लेकिन यहाँ की हुकूमत दीन इस्लाम की और मुसलमानों की खासी दुश्मन है। नंबर 7, पेरू। पेरू अमेरिका के करीब वाक़या एक मुल्क है जहाँ पर मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद के अंदर मौजूद तो हैं, मगर इनका इस मुल्क में रहना और यहाँ पर रहकर अपने लिए कोई दीनी मदरसा या फिर कोई मस्जिद वगैरह बनाना कानूनी तौर पर नामुमकिन है। नंबर 7, एक्वाडोर। एक्वाडोर साउथ अमेरिका में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है। ये मुल्क भी मुसलमानों के लिए कुछ ज्यादा ठीक नहीं और यहाँ पर मुसलमान सिर्फ 2000 लोगों से भी कम की आबादी रखते हैं। नंबर 9, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका नॉर्थ अमेरिका में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 51 लाख से ज्यादा है। मुसलमान इस मुल्क में भी आपको मुट्ठी बराबर ही ढूंढने से मिलेंगे, जिसकी बड़ी वजह यहाँ पर ईसाइयों का राज और इस्लाम पर लगाई जाने वाली सख्त पाबंदियां हैं। नंबर 10, यूरुग्वाय। यूरुग्वाय का शुमार भी उन्हीं मुल्कों में होता है जो मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं। इस मुल्क में मुसलमान 700 से ज्यादा की आबादी रखते हैं, लेकिन ये लोग कानूनी तौर पर पाबंदियों में जकड़े हुए हैं। यही वजह है कि मुसलमान ना तो यहाँ आज़ादी के साथ रह सकते हैं, ना अपने लिए कोई मस्जिद बना सकते हैं और ना ही कोई दीनी मदरसा। इन चंद मुल्कों के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर दीन इस्लाम और मुसलमानों पर पाबंदी आयत है। वहाँ पर मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद के अंदर मौजूद तो हैं, मगर अपनी जिंदगियां काफी तंगियों और पाबंदियों के अंदर रहकर गुजारने पर मजबूर हैं।